ये एक लाइव टीवी न्यूज़ बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। आज तारीख 9 फरवरी 2026 है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें एक ऐसे वीडियो पर टिकी हुई हैं जिसने पेंटागन के जनरलों की नींद उड़ा दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या ये वीडियो असली है या नकली, सवाल ये है कि इसके पीछे संदेश क्या है और ये संदेश किसके लिए है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सोचते हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल से लड़ा जाता है तो आप गलत हैं। 21वीं सदी की असली लड़ाई दिमागों की लड़ाई है और आज इसी दिमागी युद्ध का सबसे खतरनाक नमूना दुनिया ने देखा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका का गर्व उसका सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन एक हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से समुद्र में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वीडियो में अमेरिकी झंडा आग की लपटों में समुद्र के नीचे लहराता हुआ दिखाई देता है। पश्चिमी मीडिया तुरंत कह रहा है कि ये AI से बना कार्टून है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो बात वे नहीं कह रहे या कहने से डर रहे हैं वो ये है कि इस वीडियो का असली संदेश क्या है और ये संदेश इस वक्त क्यों दिया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विशाल सैन्य बेड़ा उसी इलाके में भेजा है। आज के इस बुलेटिन में हम समझेंगे कि ईरान ये दावा क्यों कर रहा है कि उसकी पनडुब्बियां अमेरिकी जहाज के नीचे बैठी हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कैसे संभव है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप ने अनजाने में अमेरिका के सबसे कीमती प्रतीक को मौत के मुंह में डाल दिया है। अब जरा शांत होकर सोचिए कि ईरान ने अचानक ऐसा वीडियो क्यों जारी किया। नंगी आंख से देखने पर यह एनिमेशन लगता है। 7 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की जमीन से एक फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की रक्षा प्रणाली को भेदते हुए डेक को चीर देती है, जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। F-35 लड़ाकू विमान खिलौनों की तरह समुद्र में गिरते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये तो ग्राफिक्स है, इसमें डरने की क्या बात है, लेकिन भू राजनीति में कुछ भी बिना वजह नहीं किया जाता। ये वीडियो ईरान के इस्लामिक आइडियोलॉजी डिसेमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। वीडियो का नैरेटर कहता है कि ये कोई फिल्मी सपना नहीं है, ये अमेरिका के सैन्य दबाव का जवाब है। इसका मतलब साफ है कि ईरान अमेरिका को एक खास संदेश दे रहा है कि जिस जहाज पर तुम आए हो उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, हमें पता है कि उसे कहां मारना है ताकि वो डूब जाए और हमारे पास वो हथियार भी है जिससे ये संभव है। अमेरिका और इजराइल को अपने एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बहुत गर्व था। वे कहते थे कि कोई मछली भी उनके जहाज के पास तैर नहीं सकती, लेकिन हकीकत क्या है? कुछ दिन पहले एक छोटी सी ड्रोन जिसकी कीमत कुछ $1000 थी अमेरिकी जहाज के ऊपर पहुंच गई और रियल टाइम फुटेज ईरान के कमांड सेंटर भेजती रही। और सबसे शर्मनाक बात यह कि अमेरिका का करोड़ों डॉलर का लेजर सिस्टम उस वक्त सोता रहा। अंत में उस खिलौना ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों डॉलर का F-35 उड़ाना पड़ा। अब सोचिए, जो सिस्टम एक साधारण ड्रोन को नहीं रोक पाया, क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाएगा जो ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तेज उड़ती है और रास्ते में दिशा बदल सकती है? अमेरिका का मौजूदा रडार सिस्टम ये भी नहीं समझ पाएगा कि मौत कहां से आई। खेल खत्म हो जाएगा उससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दें। ईरान इसे सैन्य भाषा में डिटरेंस कहता है, यानी युद्ध से पहले दुश्मन को यह समझा देना कि अगर तुम मेरी सीमा में आए तो वापस नहीं जा पाओगे। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये पेंटागन की मेज पर रखी एक भरी हुई बंदूक की तस्वीर है। लेकिन असली डर आसमान में नहीं बल्कि पानी के नीचे छिपा है। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा और भी डरावना है। उसमें दावा किया गया है कि ईरानी पनडुब्बियां पहले से उस इलाके में तैनात हैं। जब USS एब्राहम लिंकन अरब सागर में दाखिल हुआ तो हो सकता है कि कुछ 100 मीटर नीचे ईरान की छोटी और बेहद शांत पनडुब्बी मौजूद हो। वीडियो में कहा गया है कि अगर ऊपर से हमला होगा या जहाज भागने की कोशिश करेगा तो पानी के नीचे बैठे शिकारी उसे खत्म कर देंगे। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए। फारस की खाड़ी और अरब सागर ऐसे इलाके हैं जिन्हें चोक पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पानी उथला है और रास्ता संकरा है। ऐसे में अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता निशाना बन जाता है। ईरान की पनडुब्बियां छोटी हैं, तेज हैं और बेहद खामोश हैं। वे प्रोपेलर की आवाज सुनकर स्थिति ले सकती हैं। अमेरिका की ताकतवर नौसेना समुद्र के नीचे लुका छिपी खेलती रहती है, लेकिन ईरान स्थानीय और छोटे प्लेटफॉर्म का फायदा उठाता है। ईरान इस वीडियो के जरिए कह रहा है कि तुम सोचते हो तुमने हमें घेर लिया है, असल में तुम हमारे दायरे में आ गए हो।
अमेरिका ये सब जानता है और इसी वजह से डरा हुआ है, क्योंकि एक बार टकराव शुरू हुआ तो इस संकरे समुद्री रास्ते में बचने की कोई जगह नहीं होगी। ईरान का ये वीडियो नकली नहीं बल्कि तकनीकी चेतावनी है कि हम तुम्हें नीचे से देख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी गन बोट्स अमेरिकी जहाजों के इतने पास आ रही हैं कि सैनिक नंगी आंखों से एक दूसरे की बंदूकें देख सकते हैं। पश्चिम इसे उत्पीड़न कहता है, लेकिन ईरान के नजरिए से ये अपने पानी की रक्षा है। अगर अमेरिका हजारों मील दूर से आकर यहां दबाव बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं चुनौती देगा। अब राजनीति पर आते हैं। इस वीडियो के जारी होने का समय बेहद अहम है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और ईरान पर दबाव बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि नए दौर के लिए हमारी मिसाइलें और पनडुब्बियां तैयार हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारी इस वीडियो को नाटक बता रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देना ही बताता है कि वे कितने घबराए हुए हैं। पश्चिम की पुरानी आदत है कि जब वो फिल्में बनाता है जिनमें पूरे शहर मिटा देता है तो वो अनुरंजन कहलाता है, लेकिन जब ईरान अपनी ताकत दिखाता है तो वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। प्रिय दर्शकों, इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि अमेरिका अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब आधुनिक युद्ध में एक बड़ी जिम्मेदारी और बोझ बनता जा रहा है। रूस और चीन भी ये बात समझते हैं। अगर ईरान ये साबित कर दे कि अमेरिका को रोका जा सकता है तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव होगा। चीन जो ताइवान को लेकर चिंतित है और रूस जो ईरान के इस कदम से खुश है, दोनों इसे ध्यान से देख रहे हैं। भविष्य में क्या होगा? ईरान कहता है कि वो पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल ने उसकी परमाणु साइट पर वार किया या उसके जनरलों को निशाना बनाया तो यूएसएस एब्राहम लिंकन आग का गोला बन सकता है। मेरा आकलन यह है कि अमेरिका आगे बढ़ भी नहीं पा रहा और पीछे हट भी नहीं पा रहा। आगे बढ़ा तो युद्ध और पीछे हटा तो कमजोरी का संदेश, और इसी दुविधा का फायदा ईरान उठा रहा है। वो बातचीत की मेज पर बैठा है, लेकिन एक हाथ में कलम और दूसरे में हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रिगर पकड़े हुए है। ये वीडियो दिखाता है कि तकनीक और हिम्मत के साथ छोटी ताकत भी बड़ी आवाज बन सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका का बेड़ा ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने टिक पाएगा या हम पश्चिमी प्रभुत्व के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? अपनी राय हमें बताइए, क्योंकि आपकी हर राय इस भू राजनीतिक बहस का हिस्सा है। और अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया तो इसे साझा कीजिए ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी युद्ध की इस नई फ्रंटलाइन से। तब तक देखते रहिए विश्व राजनीति। धन्यवाद।